सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्टॉक मार्केट चैनल। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 गलतियों के बारे में जो बिगिनर्स जनरली करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो है और बड़ी मिस्टेक है कि बिगिनर जो है बिना पर्याप्त रिसर्च के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। बाज़ार में ऊंचे रिटर्न देखकर निवेश करना ये दूसरी है। हड़बड़ी में शेयर को खरीदना या बेचना ये तीसरी मिस्टेक्स है। चौथी है कि बिगिनर्स आते ही कॉल एंड पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि अगर आप कॉल एंड पुट में करते हैं तो ज़्यादा टाइम तक मार्केट में नहीं रह पाएंगे। पांचवी है भीड़ के पीछे, यानी कि लोगों के देखकर पैसा लगा देना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, अगर आप बिना रिसर्च के मार्केट में आते हैं तो आप लॉन्ग टर्म तो नहीं टिक पाएंगे मार्केट में। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो रिसर्च मतलब करना सीख जाना चाहिए कि आपको जिस स्टॉक्स में जाना है उस स्टॉक का फंडामेंटल, टेक्निकल एंड चार्ट का जो है सभी चीज़ें आपको आना चाहिए, तब जाकर आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएंगे। हाँ, आने के बाद भी आपको जो लॉस होगा उसको आप समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आपने रिसर्च किया ही नहीं होगा तो आपको लॉस होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, और उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे और फिर से वही गलतियाँ दोबारा करेंगे। और अगर आप ये देख कर आ रहे हैं मार्केट में कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, तो आप गलत हैं। अगर स्टॉक मार्केट में आपके पास पेशेंस है तो आप इन्वेस्ट करके अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि मैं भी जब इस स्टॉक में आया था स्टॉक मार्केट में, तो सबसे बड़ी मिस्टेक मैं भी ये करता था कि हड़बड़ी में स्टॉक्स को ख़रीद लेता था। मतलब कि अगर स्टॉक ऊपर नहीं हुआ और बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो मैंने सोचा अब जाएगा स्टॉक ऊपर, एंड मैं बाई कर लेता था। एंड जैसे इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ निकल जाता था, या फिर ऐसा कभी होता था कि स्टॉक बाई करके होल्ड किया हूँ जो कि कल के दिन उसमें लॉस हो रहा होता है, तो उसमें से जो है छोड़ देता था कि लॉन्ग टर्म में कि प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सब मिस्टेक्स हैं। आपको एक डिसीजन लेना है कि इसमें मुझे इतना ही स्टॉप लॉस होना चाहिए कि मैं इतना ही बेयर कर सकता हूँ कि मैं इससे नीचे नहीं जाना चाहिए मेरा स्टॉक्स। अगर इससे नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। मैं इतने परसेंट का, अगर आप 10% प्रॉफिट चाहते हैं लॉन्ग शॉर्ट पीरियड में, तो छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, उससे कम का स्टॉप लॉस। मतलब कि अगर आप 5 रुपये कमा रहे हैं तो 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, उतना आप सह सकते हैं। सो आप बिना स्टॉप लॉस के एंट्री लेते हैं इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग में तो भी आप लॉस कर जाएंगे। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना ही चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस को लगाना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत हैं तो गलत हैं और उससे उस स्टॉक से निकलना है आपको। चौथी मिस्टेक्स, अगर आप कॉल एंड पुट ऑप्शन में स्टार्ट से ही एंट्री करेंगे तो ऐसा होता है कि आप 30,000 40,000 रुपये लेकर आए हैं स्टॉक मार्केट में, तो अचानक से कभी कभी तो हो जाता है, डबल हो जाएगा उसका, लेकिन नुकसान होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 95% तक होती है, क्योंकि 5% ही लोग कॉल एंड पुट ऑप्शन में पैसा बनाते हैं। तो आप ऐसा कर रहे हैं कि कॉल एंड पुट ऑप्शन में बेट लगा रहे हो, सट्टा एक तरह से बोल सकते हैं उसको। आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और कॉल एंड ऑप्शन यही है कि आप उसमें प्रिडिक्शन कर रहे हैं और फिर अपना पैसा लगाकर डुबा रहे हैं। तो कॉल एंड ऑप्शन पुट ऑप्शन से दूर रहना। अगर आप सट्टा लगाना चाह रहे हैं कि एक ही दफ़े में आप कमा लें, नहीं तो आपका लॉस होगा तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप उसमें आजमा सकते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन यही है, अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो कॉल एंड पुट ऑप्शन को करना ही छोड़ दें। आप स्टार्ट करें कॉल एंड पुट ऑप्शन के बगैर। किसी के कहने पर अगर आप स्टॉक ले भी रहे हैं तो ठीक है, अगर वो अच्छा खासा इसमें एक्सपर्ट है तो उससे सलाह लेने के बाद थोड़ा सा अपनी रिसर्च करें, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा और फिर हमेशा वो राइट भी नहीं रहेगा। अगर वो 10 स्टॉक्स बाई करता है, अगर वो 5 में भी राइट हो जाता है तो अपना वो प्रॉफिट बना पाएगा। लेकिन अगर आप वही उसी का सेम करेंगे तब भी आप उस 5 में राइट होने के बाद भी आप उतना पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा ही प्रॉफिट दिखेगा, आप निकलने की कोशिश करेंगे। ये बिगिनर का माइंडसेट ही होता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप अवॉइड करें, आप पेशेंस रखें। अगर आप सही हैं, आप जिस टेक्निक पे आप काम कर रहे हैं उस टेक्निक पर आप पहले कॉपी पेस्ट करें ना, कॉपी ट्रेडिंग जो होती है उसको करें। उससे आप सीख पाएंगे कि अगर आप कितने टाइम तक होल्डिंग करते हैं, आपकी जो टेक्निक है, जैसे कि जो भी आप
लगा रहे हैं, जैसे कि आप किसी भी टेक्निकल चार्ट्स को देख रहे हैं, किस चार्ट पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हैं, उस सभी चीज़ों को ध्यान में रखें और फिर एक चार्ट पैटर्न अपना बनाएं, उस पर आप रिसर्च करें, उस पर आप 1 हफ्ते या 1 महीने तक अपना काफ़ी ट्रेडिंग करें, फिर जाकर आप उस पर चार्ट पर इम्प्लीमेंट करें, अपने प्रॉफिट पोर्टफोलियो में इसको लाएँ, उससे भी आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सभी मिस्टेक्स हैं, अगर आप करना छोड़ दें तो लॉन्ग टर्म में आप मार्केट में रह पाएंगे और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।